Hey guys, I'm Rati and welcome to Nursing Online Classes. Well, this is my second channel guys and first जो चैनल है वो RN Rati नर्सिंग एकेडमी के नाम से है। आप लोगों में से कई लोगों ने तो चैनल सब्सक्राइब किया भी होगा और इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर जिन लोगों तक चैनल अभी तक नहीं पहुँचा है, उन लोगों के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक और ऑप्शन अवेलेबल है RN रति नर्सिंग एकेडमी। उस पर 120 प्लस वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ अभी तक। आप लोग उस चैनल को भी विज़िट कीजिए गाइज और काफ़ी डिटेल टॉपिक मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, तो आप लोग चाहें तो विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके का आपके लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है वहाँ पर। एंड इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए चैनल को विज़िट करना। नॉर्सेट की प्रिपरेशन चल रही होगी आप सभी की, तो यहाँ पे मैं कुछ कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे रही हूँ गाइज। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी एम्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है हेल्पफुल रहे आपके लिए कि कुछ इनमें से आपको देखने को मिले एग्ज़ाम के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको आपको यहाँ पर दे रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। यहाँ पर बात हो रही है विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की। तो आपके पास ऑप्शन है 1975, ऑप्शन बी 1976 एंड ऑप्शन सी 1977 एंड ऑप्शन 4 1978। आप चाहें तो साथ साथ में एक पेन और एक अपनी कॉपी रख सकते हैं गाइज, ताकि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर हैं आप भी अपनी तरफ से लगाते जाएं, ताकि आपका एक रिवीजन होता जाएगा। मैं यही रेकमेंड करूँगी आप लोगों को कि आप लोग भी साथ के साथ इस क्वेश्चन सीरीज़ को अटैम्प्ट करें और देखें कि आपका जो स्कोर है वो कितना आता है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। और अगर नहीं भी परफॉर्म करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे अगर आप साथ के साथ में प्रैक्टिस करते हैं गाइज। और चाहें तो आप अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर रेजोल्यूशन किस में आंकी जाती है। जो प्रिंटर होता है उसकी जो रेजोल्यूशन है उसकी हमें यहाँ पर यूनिट बतानी है गाइस। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बिट्स पर इंच या फिर डॉट्स पर इंच और डॉट्स पर सेंटीमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। क्या ऑप्शन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? चलिए मैं ही इसका आंसर आपको दे देती हूँ, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा हमारे सब्जेक्ट से अलग है, हम इसको ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो आई थिंक आप लोगों के लिए आंसर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, डॉट्स पर इंच। इसको आप DPI भी कह सकते हैं शॉर्ट के अंदर। तो ये याद रखिए आप कि जब भी हम प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापते हैं तो उसको हम DPI के अंदर मापते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, IBM जो कंपनी है उसका पूरा नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ऑप्शन नंबर सेकंड है इंडियन बिजनेस मशीन, ऑप्शन थर्ड है आपके पास इंडिपेंडेंस बिजनेस मशीन, या फिर ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर IBM का जो फुल फॉर्म है या पूरा नाम है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जाना जाता है गाइज, और ये काफ़ी कॉमन नाम है कंप्यूटर की फील्ड के अंदर IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सा फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है। आप लोगों ने कई फाइल्स देखी होंगी और जब आपको उसका साइज़ है वो कम करना होता है तो कुछ
ऑलरेडी जो डेवलप्ड प्रोग्राम होते हैं उनके थ्रू ही हम इन फाइल्स का जो साइज़ है उसको कम करते हैं, मींस उसको कंप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इसके लिए विनजिप या फिर pkzip या फिर WinRAR और लास्ट ऑप्शन है gkzip। सो वो कौन सा एक ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसके थ्रू हम जो फाइल्स हैं उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने विनजिप का नाम कई बार सुना होगा, आपने कई फाइल्स भी डाउनलोड की होगी जिनमें विनजिप होता है, या फिर pkzip एंड WinRAR, ये रार फाइल्स जो होती हैं ये भी आपने देखी होंगी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है gkzip। ये कुछ प्रोग्राम नहीं है जिसकी वजह से हम जो फाइल्स होती हैं उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेल्प मेनू किस बटन में उपलब्ध होता है? जो हेल्प मेनू है वो हमें किस बटन में देखने को मिलता है? एंड बटन, स्टार्ट बटन या फिर हाइबरनेट और रीस्टार्ट, इनमें से वो कौन सा बटन है जिसके अंदर हम हेल्प मेनू को देख सकते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। स्टार्ट बटन जो होता है लैपटॉप के अंदर या फिर पीसी के अंदर आपके, उसके अंदर ही जब आप स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो आपको एक राइट साइड में, थोड़ा सा राइट साइड में नीचे ही नीचे हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है गाइज। सो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि हेल्प मेनू आपको किस बटन में मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टार्ट बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर या फिर संख्या या फिर प्रतीक क्या कहलाता है जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं? सो आपके पास ऑप्शन है कैरेक्टर, ऑप्शन बी है टाइप, या ऑप्शन सी है प्रिंट, ऑप्शन डी है आउटपुट। सो क्या कह सकते हैं हम ऐसे कोई लेटर को, या फिर कोई डिजिट है हमारे पास, या फिर कोई सिंबल है जिसको हम कंप्यूटर में कीबोर्ड में देखते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? किस एक पर्टिकुलर नाम से हम इनको जानते हैं? सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। इन सभी को हम कैरेक्टर कहते हैं। कोई भी अगर अक्षर है या फिर कोई संख्या है या फिर कोई सिंबल है तो इसको हम कैरेक्टर कहकर ही बुलाते हैं, जो भी कीबोर्ड के ऊपर ये अक्षर होते हैं या संख्या होती है या कोई सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड में कैपिटल लेटर को क्या कहते हैं? कैप्स लॉक कुंजी, या फिर बिग गाइज, या फिर ग्रोन अप्स एंड अपर केस लेटर। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अपर केस लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास विंडो, फ्रेम, एप्लीकेशन या फिर डेस्कटॉप। ये काफ़ी कॉमन है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउस को कहा जाता है एक इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस एंड पॉइंटिंग डिवाइस, या फिर 1 और 3? दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग क्या सही हो सकता है गाइस? माउस आप सभी लोग यूज़ करते होंगे जब भी आप कंप्यूटर पर होते हैं या फिर अपने लैपटॉप पर होते हैं, तो माउस आप सभी यूज़ करते हैं। तो एक बार आप सोच कर देखिए कि आप माउस से कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं। माउस से आप कोई भी, आपको डेटा फीड करना होता है तो वो आप करते हैं, या फिर कोई सपोज़ एक पिक्चर चल रही है, माउस का जो कर्सर है उसको इधर से उधर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर जो दोनों ही एक्टिविटी है माउस के थ्रू हम कर सकते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, क्योंकि जो माउस होता है वो एक इनपुट डिवाइस की तरह भी हम काम में लेते हैं और एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह भी हम काम में लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का ब्रेन है
इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्मृति यानी मेमोरी, और ऑप्शन नंबर बी है कुंजी पटल, या ऑप्शन सी है सीपीयू, या ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। सो इनमें से वो कौन सा राइट ऑप्शन है जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? सो यहाँ पे राइट आंसर है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? ऑप्शन है आपके पास सी डैक, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी बार्क। इनमें से वो कौन सा इंस्टीट्यूट है या फिर संस्थान है जिसने परम सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया है? सो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, सी डैक वो कंपनी है जिसने परम सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है आपके पास अनुराग, ऑप्शन बी विराग, ऑप्शन सी परम, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो क्या हो सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग एक सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है, यहाँ पर ये बताना है आपको। सो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है विराग, ऑप्शन नंबर 2 विराग कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। अनुराग एंड परम ये दोनों सुपर कंप्यूटर के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बॉक्स में कंप्यूटर सिस्टम के महत्वपूर्ण भाग होते हैं? ऑप्शन है आपके पास हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, या फिर ऑप्शन सी सिस्टम यूनिट, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो वो कौन सा बॉक्स है जिसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम के सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं? सो ऑप्शन नंबर सी सिस्टम यूनिट एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम के सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मेगाबाइट लगभग कितनी होती है? 1000 बिट्स के बराबर, या फिर 1000 बाइट्स के बराबर, या फिर 1 मिलियन बाइट्स के बराबर, और 1 मिलियन बिट्स के बराबर। इनमें से वो कौन सा राइट ऑप्शन है जो कि 1 मेगाबाइट के लगभग होता है? सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है 1 मिलियन बाइट्स होते हैं वो 1 मेगाबाइट्स के लगभग बराबर होती हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, लैन LAN किसका शॉर्ट रूप है? तो यहाँ पर आपको लैन का फुल फॉर्म बताना है गाइज। सो ऑप्शन है आपके पास लोकल एरिया नोड्स, या फिर ऑप्शन बी है लार्ज एरिया नेटवर्क, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास लार्ज एरिया नोड्स, एंड ऑप्शन डी है आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क। सो इनमें से वो कौन सा राइट ऑप्शन है जो कि लेन को पूरी तरीके से बताता है? सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। सो फ़िलहाल के लिए इतना ही गाइज, एंड पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।